सबसे पहले इस वीडियो में हम फोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स और इसके डिटेल्स को जानेंगे, जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली आपको जान लेना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की मैं ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हम आ चुके हैं अभी फोन पे की वेबसाइट पे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये कार्ड फर्दर अप्लाई करना है, फोन के एप्लीकेशन से या फोन पे की वेबसाइट से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो अभी करेंटली फोन पे 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है एसबीआई के साथ पार्टनरशिप में, यानी ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रहने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे, जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे है आपका फोन पे एसबीआई कार्ड सेलेक्ट ब्लैक, और दूसरा आपका है फोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल। अब इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स की अलग अलग बेनिफिट्स हैं। यहाँ सेलेक्ट ब्लैक कार्ड पे आपको इन कंपैरिजन टू पर्पल कार्ड ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ अगर आप फोन पे स्पेंड करते हैं तो आपको 10% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जिसमें आपका रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, फ्लाइट्स, होटल्स या पिन कोड, जो कि फोन पे का ही एक ऐप है, इस कैटेगरी में आपको 10% रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। वहीं अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो अदर जितने भी ऑनलाइन स्पेंड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1000+ ब्रांड्स लाइक अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, उबर, मिंत्रा, नायका, ऐसे भी कई तरह के ब्रांड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ आपको 5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अगर उसके बाद से यहाँ पे देखें तो थर्ड जो है 1%, अगर जितने भी आप स्पेंड्स करते हैं यहाँ पे आपको 1% रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलता है। अगर हम बात करें रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू की, तो वहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए होती है। यहाँ आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिल जाता है। इसके साथ साथ 4 फ्री लॉन्च एक्सेस भी आपको मिल जाते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। देन आपको प्रायोरिटी पास भी मिल जाता है 2 ईयर का मेंबरशिप, जिसकी वर्थ यहाँ पे 8,000 रुपए की होती है। इसके बाद से यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इस कार्ड से एनुअल स्पेंड 5 लाख रुपए कर देते हैं तो यहाँ आपको 5,000 रुपए का ट्रेवल वाउचर भी मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए होती है, यानी सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि आपको 100 रुपीज अगर आप खर्च करते हैं तो यहाँ 10% की कैटेगरी में आपको 10 रुपीज का बेनिफिट यहाँ पे होता है। अब ये जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, इनको आप या तो अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं या अपने गिफ्ट वाउचर में एडजस्ट कर सकते हैं एसबीआई के रिवॉर्ड पोर्टल के थ्रू। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों ही 1499 रुपए की होने वाली है, जहां आपको 1500 रुपए का जब आप ज्वाइन करते हैं तो 1500 रुपए का आपको यहाँ पे वाउचर मिल जाता है फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के बाद से। यहाँ पे एनुअल फी वेवर भी हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर में 3 लाख की शॉपिंग यहाँ पे कर चुके हैं। इस कार्ड को यूज करते हुए अगर आपने स्पेंड कर दिया है तो आपका 100% जो फी है वो यहाँ पे वेव अप हो जाता है। वहीं पर्पल कार्ड की कंडीशन में आपको सेम कैटेगरी में 3%, 2% एंड 1% का रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको यहाँ पे मिलता है। देन आपका माइलस्टोन बेनिफिट यहाँ पे 3000 का मिलता है अगर आप 3 लाख एनुअली यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं तो। बाकी जो यहाँ पे रिवॉर्ड की वैल्यू है आपकी सेम रहने वाली है। इसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी यानी रिन्यूअल फी यहाँ पे आपका 499 रुपीज का रहने वाला है, और यहाँ भी आपको 500 का वाउचर आपको यहाँ पे वेलकम बेनिफिट के रूप में मिल जाता है जब आप इसको ज्वाइन करते हैं, यानी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल जैसे आप पेमेंट करते हैं उसके बाद से। अब देखिए, यहाँ भी आपका जो एनुअल फी है वो आपका वेव अप हो जाता है अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं तो। ये तो हो गए इस कार्ड के कुछ मेन बेनिफिट्स और फीचर्स। अब हम जानेंगे इस कार्ड को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस कार्ड को अप्लाई करने का 2 तरीका है। एक तो आप डायरेक्टली अपने फोन पे का जो एप्लीकेशन है, ऐप है आपके मोबाइल के अंदर, आप वहां पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां पे ये कार्ड शो हो रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है तो आप फोन पे की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली गूगल पे यहाँ पे सर्च करते हैं फोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड, और फोन पे वाली वेबसाइट का जो लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करके यहाँ इस वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ नीचे अब जब आप आते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो देखिए अप्लाई नाउ का एक बटन आपको दिखाई दे रहा है। आपको इस बटन पे सीधा सीधा क्लिक कर देना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद से डायरेक्टली आप यहाँ पे फोन पे का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। आपके डिवाइस में यानी आपके मोबाइल में फोन पे का एप्लीकेशन यहाँ पे पहले से होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं फोन पे एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे दोनों कार्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो भी कार्ड आपको चाहिए एक बार आप उसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि पर्पल के लिए आप ये सेलेक्ट करते हैं एंड आपको ब्लैक के लिए आप ये सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे ब्लैक के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है उसको एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से टर्म्स एंड कंडीशन देखिए एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कंटिन्यू टू अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी बेसिक कुछ डिटेल्स डालनी है। कुछ डिटेल्स आपको पहले से यहाँ पे शो होंगी, जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना फुल नेम जो भी है, आपके यहाँ पे आधार
कार्ड पे वो आपको डालना है एंड देन वेरीफाई पैन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब हमारा पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। देखिए हमारा पैन यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ इस स्टेप में हमें कुछ अपनी अदर बेसिक डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स, जिसमें हमारा नेम पहले से ही शो हो रहा है। अपना ईमेल आईडी डालना है, देन मदर्स नेम डालना है एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में आपको यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया तो दो तरह की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे एक बार क्लिक करते हैं तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी। जी हाँ, आपका बिजनेस का नेम, डेजिग्नेशन यानी आपकी पोजीशन वहाँ पे क्या है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पे ओनर डाल देते हैं। देन आपका यहाँ पे जो भी बिजनेस का एड्रेस है उसे आप डालते हैं, सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं सैलरीड, तो सैलरीड के बटन पे एक बार आपको क्लिक करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स डालनी है। अपनी कंपनी का नेम आपको डालना है। देन डेजिग्नेशन यानी आप वहाँ पे मैनेजर हैं, क्लर्क हैं या पीएन है, क्या है आपको डालना है। ऑफिस एड्रेस आपका जो भी है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पे डालते हैं। सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो हमें स्टार्ट केवाईसी के बटन पे एक बार क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद से ये कुछ परमिशन हमसे मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे अलाउ के बटन पे क्लिक करके हम ये सारी की सारी परमिशन दे देते हैं। हम कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करते हैं और हमें एसबीआई की वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ देखिए दो तरीके से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। पहला आधार ओटीपी विद वीडियो केवाईसी एंड दूसरा आपका डीजी लॉकर के थ्रू। तो दोनों ही आसान है। हालांकि यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला केवाईसी प्रोसेस है, हेल्प्स टू गेट योर कार्ड फास्टर, यानी फटाफट आपका कार्ड अप्रूव कराने में ये जो केवाईसी है वो आपकी हेल्प करता है। तो हम पहले वाले के थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं। जस्ट कंटिन्यू के बटन पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट स्टेप के लिए। कुछ सेकंड वेट करने के बाद से आ चुके हैं आप नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ आपको सिंपल अपना आधार नंबर डालना है एंड डालने के बाद से यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। कॉन्सेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। जनरेट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके आधार से यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना है एंड कंफर्म ओटीपी के बटन पे एक बार आपको क्लिक करना है। फर्दर यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स का एक मैसेज यहाँ पे फ्लैश होके आ रहा है एंड फर्दर हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। जस्ट कुछ सेकंड वेट करने के बाद से आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ आपको अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूरा का पूरा डालना है। देखिए इसके लिए आपका जो भी आपका करंट एड्रेस है, जिसमें आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी एड्रेस टू आपका लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, स्टेट, सारी की सारी डिटेल्स आप डालते हैं एंड कंटिन्यू एंड कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका मेल या फीमेल। चूज करने के बाद से आप कंफर्म कर देते हैं। आफ्टर दैट आपका एप्लीकेशन कंफर्म करते ही यहाँ पे सबमिट किया जा चुका है एसबीआई के पास है और बोला जा रहा है कि 12 से 24 आवर्स के अंदर हमारी डिटेल्स को वेरीफाई करके फर्दर हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आगे प्रोसेस किया जाएगा। अभी देखिए हमारा यहाँ पे वीडियो केवाईसी नहीं हुआ है तो वो वर्किंग आवर्स में ही हो सकता है, क्योंकि वर्किंग आवर के बाद मैं ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्दर आपको यहीं पे, जी हाँ, आप जब स्टेटस अपने कार्ड का यहाँ पे चेक करेंगे, जिसका लिंक डायरेक्टली मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप अपने कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली आप एसबीआई कार्ड की जो वेबसाइट है वहां पे भी जाकर अपने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन नंबर आप डालते हैं, आपके कार्ड का स्टेटस वहीं पे दिख जाता है। फर्दर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए वहीं से आगे प्रोसेस करने के लिए बोला जाएगा। तो आगे आपके एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा एसबीआई के थ्रू आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। अगर आपका कार्ड यहाँ पे अप्रूव होता है तो फर्दर हो सकता है आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए यहाँ पे बोला जाए लिंक के थ्रू, या ये भी हो सकता है कि आपको बिना वीडियो केवाईसी कंप्लीट किए भी ये कार्ड आपका अप्रूव हो जाए। आगे आप अपना कार्ड वहां पे सेलेक्ट करते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है एंड फर्दर उसको सबमिट कर देते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे विद इन 5 to 7 डेज यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।